जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भवन राजेंद्र नगर आरा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर ने किया। बैठक में सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय कराया गया, साथ ही कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। शिक्षकों की समस्याओं का अंचल स्तर पर संकलन कर जिला स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिसका जिला स्तर पर निदान करने का संघ के पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया। छुट्टी काट ली गई। स्कूल का टाइमिंग ऐसा है कि मत कहिए, सारे लोग परेशान हैं। इसमें परिवर्तन होना, मैं दूर का बात नहीं कर रहा हूं। कल छोड़ने गया अपनी पत्नी को, उनका मोबाइल से 20 बार ऐसे कर रही है और उसका ले नहीं रहा है मोबाइल से। लोकेशन कितना दूर है? 300-400 गज दूर एक बस्ती पड़ता है हम लोग के गांव में, दुसाध टोली कहा जाता है। तो वहां हम मोटरसाइकिल रोक दिए, कह के रोकिए, यहीं से जल्दी हो जाता है। हम रोक दिए, सब लोग देखने लगा कि ये लोग क्या करते हैं, इसलिए कि हम सबसे बात लेंगे। हमको संचालन करने के लिए अध्यक्ष जी ने अधिकार दे दिया है, तो हम पहले चाहेंगे कि किस अंचल से शुरू करें। तो पीछे बैठा हुआ है बड़ारा का टीम लंबा हो गया है। राजकुमार जी तो कम बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आज बोलेंगे। 2 लाइन टाइगर बैठे हुए हैं वहां, और हमारे वो पदाधिकारी है राजकुमार जी। और हमने बहुत मेहनत भी किया था, और हम चाहते हैं कि सारे हमारे मित्र भी इस संघ से जुड़े, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो और सारी समस्याएं को यहाँ रखना है। और हमारे पदाधिकारी जो शिक्षक पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध होगा कि वो सारी समस्याओं का निदान करें, क्योंकि पूर्व में हमने देखा था कि हम लोग बोलते हैं मगर वो समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग खुद जाके करवाते थे, हम लोग भी करवाते। जब भी चुनाव होता है तो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का एक दूसरे से परिचय कराया जाता है, कार्यकारिणी का गठन होता है। तो जिला कार्यकारिणी का गठन और परिचय आज सारे पदाधिकारियों से एक दूसरे से हो रहा है, और इसमें संगठन को मजबूती और जिला में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर हर अंचल से आए हुए हमारे शिक्षक प्रतिनिधि लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। जिस विचार को संकलित करके हम इस विचार को अपने पदाधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उसका निराकरण कराने के लिए प्रयास करेंगे। शिक्षकों को काफी समस्या है, इस समस्या को लेकर कैसे आवाज उठाइएगा सर आप? आवाज क्या है कि हम लोग संघ के अनुशासित सिपाही हैं और सरकारी नियमों के अनुकूल हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन जब शिक्षकों पर अत्याचार होता है तो हम संगठित होकर के उसका संवैधानिक तरीका से निराकरण कराने के लिए कहते हैं। नहीं सुनती है सरकार, नहीं सुनता है प्रशासन, तो हम लोग आंदोलन करते हैं। अभी हिंदू धर्म का फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, इसको लेकर छुट्टी भी काफी रद्द होने वाला है। ये शिक्षा को नहीं सरकार बर्बाद कर रही है, केवल हमारे इस देश के सारे शिक्षकों का, इस प्रदेश का आस्था के साथ साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। ये नवरात्र के ये पर्व है और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये पर्व है। उसमें 9 दिन उपवास रह करके और इस व्रत को किया जाता है, शक्ति की पूजा की जाती है। हमारे बहुत शिक्षक भाई बहने को छोड़ना पड़ा स्कूल के टाइमिंग के लेकर के और छुट्टी नहीं देने से। इसका पुरजोर ढंग से ये संघ विरोध करता है, और सरकार नहीं मानेगी। तो हम लोग तो इतने शिक्षक है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में रहते हैं, और सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का हमें मदा है। इस तरह का सरकार आपके साथ इतना सतौला व्यवहार क्यों कर रही है? फेस्टिवल शुरू होने वाला है, हम लोग को नहीं लगता है कि शिक्षकों से इन लोग का क्या बैर है। हम शिक्षक के बिना सरकार का कोई भी काम नहीं हो पाता है। इसके बाद सबसे प्रताड़ित कोई है तो हमारे शिक्षक है। हम निरीक्षण का विरोध नहीं करते हैं, हम स्कूल का टाइमिंग का विरोध करते हैं कि 10 से 4 हो, और मोबाइल से ये अटेंडेंस ना बने। मोबाइल काम नहीं करता है, डाटा किसी में रहता है, किसी दिन रास्ते में खत्म हो जाता है,
उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं हमारे शिक्षक भाई बहन है, और उन पर अत्याचार करके अब क्या कार्रवाई करते हैं, वेतन काट लिया जाएगा, ये सरकार धौंस दिखा रही है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं कि कैसे इसका निराकरण हो। जिला का हो तो जिला लेवल से कराएंगे, राज्य का होगा तो हम लोग राज्य संघ में इसके आवाज को बुलंद करेंगे। और शिक्षक संघ का ये इतिहास रहा है, या तो शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हुआ है और नहीं तो सरकार को जाना हुआ है। नाम बता दीजिए अपना। उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर। शिक्षक संघ केवल भोजपुर बिहार का नहीं, विश्व का सबसे बौद्धिक संगठन है। दुनिया की ही नजरें रहती है और समाज के सारे लोगों की नजर रहती है शिक्षकों पर। और शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण होता है। शिक्षक के पास जो मृदुभाषी है, कर्मठता है, और जो भी एक ऋषि महर्षि का गुण होता है वो शिक्षक सब आत्मसात करते हैं। इसलिए दुनिया की नजर रहती है शिक्षक पर। क्या यह न्यायोचित है? दुनिया की नजर रहती है तो क्या माना जाए, शिक्षक के घर में पर्व तीज नहीं मनता है? वही तो मैं कहने जा रहा हूं सर, कि क्या यह न्यायोचित है? सर्वधर्म संभाव, सर्व पर्व संभाव क्या हमें नहीं चाहिए? शासक जो बैठे हैं हमारे, या प्रशासक हमारे जो हैं, निश्चित रूप से उनके दिल में यह बात गुजती होगी कि शिक्षकों के जो आज की तारीख में, पहले भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ से भी अच्छे अच्छे बहुत बिहार से किया, इससे पहले अच्छे अच्छे पोस्ट पर नहीं गए हैं लोग। अग्रणी पंक्ति में रहा है बिहार हमेशा से, चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे IAS हो, IPS हो, या बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। मैं तो मांग करता हूं कि अन्य लोगों की तरह शिक्षकों को भी, शिक्षिकाएं रो रही हैं, शिक्षक दर्द उठता है लेकिन दबा दिया जाता है, अपने अंदर ही दर्द को दबा रहे हैं। क्या समय पर नहीं जाते हैं? जाते हैं। हम भी शिक्षक थे, 1 साल पहले रिटायर्ड हुए थे हम, लेकिन जिस तरह ये हमारे प्रति, क्या हम बिहार के नागरिक नहीं है? क्या हमारे प्रशासन के प्रति हमारी भावना अच्छी नहीं है? है। हम आदर के साथ, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, और हम अहिंसा के पुजारी है, सत्य के पुजारी है, और जितनी भी अच्छी चीजें दुनिया में होनी चाहिए, बौद्धिक ये जगह है बिहार। बिहार हिंदुस्तान का बौद्धिक जगह है। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं या जो भी हमारे प्रशासक हैं, उनके छवि के ऊपर किसी तरह के सवाल नहीं उठता है। ठीक, नाम बता दीजिए। शशिकांत तिवारी। जो अभी फेस्टिवल हिंदू धर्म का स्टार्ट हुआ है लेकिन छुट्टी रद्द, इस पे आप पे क्या कहना है? इस पे प्रतिक्रिया क्या है आपका? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जब राजा का मति भ्रष्ट हो जाता है तो वहां का शासन जो है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो अभी जो हमारे नीतीश कुमार जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो ये निर्णय लिया कि शिक्षकों को इतने महान पर्व से भी वंचित कर दिया गया, तो जरूर इसका जो उनको फल प्रतिफल भोगना पड़ेगा। और शिक्षक ऐसे हैं गांव गांव में, घर घर में पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं, और इनका गांव पर, समाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव है। तो ये प्रभाव आने वाले चुनावों के रिजल्ट पर आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार की बेइज्जती होगी, उनको हारना पड़ेगा, और ये सरकार अपना जो है ये गंवा देगी अपना। यानी माना जाए 2025 में आने वाले समय में शिक्षक का जवाब देगी इस पे? बिल्कुल। शिक्षक संगठन दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है। और अभी जो हमारा नया टीम गठन हुआ है, हमको जो कैप्टन मिला है, चाहे भोजपुर जिला का हो या चाहे पूरे बिहार राज्य का हो, एक कैप्टन पर निर्भर करता है कि उसका टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। अगर आज आप देखें तो यहाँ पर 99% युवा चेहरा है इस टीम में, जो आज मीटिंग हो रहा है। और जब युवा जब किसी भी संगठन का लीड करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो देखने लायक होता है, समाज को परिवर्तन करने लायक होता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, आखिर बिहार सरकार शिक्षकों या शिक्षिका के साथ इतना व्यवहार क्यों करती है, सताला व्यवहार क्यों करती है? आखिर क्या बात है? ये उनकी मानसिकता जो है, उनकी मानसिकता की कमी कही जाएगी। वो शिक्षकों को कर्मचारी मान रही है,
शिक्षक कर्मचारी शिक्षक नहीं गुरु होते हैं। शिक्षक के पद से नहीं होता है। शिक्षक का जो तुलना है वो देवताओं से किया गया है, और ये सिर्फ एक कर्मचारी मानकर जो है वो व्यवहार कर रहा है। इसका फल उनको भोगना पड़ेगा नीतीश कुमार को। आप देखिएगा, फिर आइएगा हमारे सामने और हम लोग आपको जवाब देंगे कि हम लोग के अनादर करने का फल उनको क्या मिला। नाम बता दीजिए। डॉक्टर राजू भट्ट, वरीय उपाध्यक्ष, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर। पहली बैठक है हमारी, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की पहली बैठक है, कौन स्टेप का और मालिक? सरकार की जो मंशा है शिक्षकों के प्रति, इसमें तो सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि हम शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम तो सरकार को भोगना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, और सभी भली भांति जानते हैं कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, तो उनके साथ अगर इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है तो ये हमारे प्रदेश के लिए एकदम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है? इसका तो जवाब हम लोग चुनाव में जरूर देंगे। पहले तो हमारा प्रयास है, संगठन के हमें सब पदाधिकारी लगे हुए हैं कि हमारे शिक्षकों की जो पूर्व में जो छुट्टी जिसमें कटौती की गई है उसको बहाल करें। ये टेक्निकल जो मोबाइल से हाजिरी बनाने की बात हो रही है, पहले वो संसाधन उपलब्ध कराए। हम अपने ही मोबाइल से गिरे हुए हैं और इसमें टेक्निकल समस्याएं हैं, नेटवर्क नहीं रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पहले ये सरकार उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए, और उसके बाद, नहीं तो इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और शिक्षक जब विरोध करेगा तो उसका परिणाम तो सरकार को जाना ही पड़ेगा। अगर वो हमारी मांग नहीं सुनेंगी तो सरकार को जाना पड़ेगा। मुकेश कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर। बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ बैठक तीनों पेटियां बड़ुए आज हम लोग के जिला कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ उसका प्रथम बैठक है, और इस बैठक में हम लोग अपना परिचय के साथ प्रखंड से आए शिक्षकों के समस्याओं को इकट्ठा करके और उसका निदान करने के पदाधिकारियों से मिलकर बात करने के पुरजोर प्रयास करेंगे और कराएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ का शुरू से ही इतिहास रहा है कि ऐसा बात नहीं है कि सरकार हम लोग की बात नहीं मानी है। कई बातों को हम लोग मनवाए हैं। हम संघ के साथ लमसम 20 वर्षों से अध्यक्ष जी के साथ जब तक हैं तब से हैं, और हर संगठन में हम देखे हैं हमारा संघ ऐसा संघ है जो ठान लेता है वो करता है। हर जोर जून के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय शिक्षक। अखिलेश कुमार राय, जिला सचिव। बैठक कर रहे हैं, सरकार के द्वारा आप लोगों के साथ तो पहला व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब बिहार प्रदेश में सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी थी, तो बिहार के लोगों में एक आशा और एक उम्मीद की किरण जगी थी कि बिहार को एक इंजीनियर मिला, और उनसे काफी अपेक्षा थी, आशाएं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने सारी लोगों की आशाएं, अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया। रही बात शिक्षकों की समस्याओं का, तो खासकर इनके सेवा काल, शासन काल में यदि बिहार में सबसे कोई प्रताड़ित हुआ तो वह शिक्षक समाज ही हुआ। नित्य नए प्रतिदिन नए नए हथकंडा अपनाना, शिक्षकों का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, जो भी प्रताड़ना अगर इनको सूझ जाता है वो उससे प्रारंभ कर देते हैं। और शिक्षक कभी बैठता नहीं है, ये चाणक्य होते हैं। रात हो या दिन ये हमेशा निर्माण में ही लगे रहते हैं। और जिस तरह यहाँ अब सवाल हुआ कि यह महापर्व नवरात्र का है और शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा बात कि यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सभी गुरुजन हैं। हम लोग शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी निर्माण करते हैं, संस्कार के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की भी निर्माण होती है। लेकिन ये सुशासन की सरकार यह शिक्षकों की छुट्टी नहीं रद्द की, यह बिहार की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार है, आने वाले भविष्य का कुठारघात है। और सबसे बड़ा बात है
इस समय पर उचित जवाब मिलेगा, इंतजार करें। रमन कुमार, जिला उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर। सबसे पहले तो मैं यह नवरात्र की छुट्टी है, ये हम लोग के लिए एक इशू बना हुआ है शिक्षकों का। हमारे महिला शिक्षिका हैं जो कि नवरात्र में उपवास रह करके ये व्रत करती है, और यह इस परिस्थिति में ये लोग कैसे विद्यालय जाएगी, ये सोचनीय चीज है। जब सरकार विपक्ष में रहती है तो शिक्षकों के हर एक तरह की प्रलोभन देती है, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे राजद हो, भाजपा हो, जो भी पार्टी हो, जब विपक्ष में रहती है तो शिक्षकों को प्रलोभन देती है, और वही पार्टी जब पक्ष में जाती है तो सब बंद हो जाता है। और मैं एक आध बात और कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों का जो हाजिरी बनाने का बात है, तो आए दिन देखा जा रहा है कि शिक्षक एक खोल रहे हैं तो एक खोलने से पहले ही उनकी हाजिरी बनी हुई है। यह बिहार सरकार की फाल्ट है, और हमारा संगठन यह इसका पुरजोर राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक इसका विरोध करेगा। राजेश कुमार सिंह, वरीय उपाध्यक्ष, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ।